तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जाटव और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी पृथ्वी की जो जानकारी है वो हमने कैसे प्राप्त की, यानी वैज्ञानिकों ने कैसे प्राप्त की। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आज हम शुरू करते हैं। पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो पहला हमारा भाग है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। यानी हम क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर पट्टी, मेंटल को कहते हैं प्रवर या मेंटल, कोर को कहते हैं कोर। अब हम लोगों ने 3 भागों में तो बांट दिया, लेकिन इसमें पाया क्या क्या जाता है, मतलब किस में किस परत में क्या पाया जाता है वो देखते हैं। तो पहली क्रस्ट, क्रस्ट में पाया जाता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। मतलब SI का मतलब है सिलिकॉन और AL का मतलब है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बनी होती है क्या क्रस्ट परत पाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। मतलब दूसरे शब्द में कहते हैं इसको सियाल भी कहते हैं। और मेंटल, मेंटल किससे पाई जाती है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मतलब सिलिकॉन भी कह सकते हैं, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहता है? सीमा कहा जाता है। और कोर, कोर बनी होती है निकेल प्लस आयरन से बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। अब इनका घनत्व कितना होता है? तो घनत्व होता है, क्रस्ट का घनत्व होता है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और मेंटल का घनत्व कितना होता है? तो 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और कोर का घनत्व कितना होता है? तो 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आते हैं आगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है। मतलब हम लोगों ने एक टुकड़ा काटा और उसकी आंतरिक संरचना मतलब त्रिज्या पूछी कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है। तो क्या होती है? 6371 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। मतलब वृद्धि होती है मतलब 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा हमारा। फिर आता है क्रस्ट, क्रस्ट से कोर की तरफ जाने पर घनत्व और तापमान में वृद्धि होती है। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि 32 मीटर के नीचे जाने पर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है। अब आगे आते हैं कि ये क्या लिखा है, कॉनराड ऑफ हर्जेबर्ग। तो पहले हमारे कितने थे? 3 भाग थे। 3 भागों को हम लोगों ने 6 भागों में बांट दिया। वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने 6 भागों में इसको बांटा। कैसे बांटा? पहले कोर क्रस्ट को बांट दिया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में कैसे बांट दिया? कॉनराड असंबद्धता की एक लाइन डाल दी इसमें बीच में और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बांट दिया। फिर आते हैं कौन? मेंटल, मेंटल को 2 भागों में बांट दिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बांट दिया। कौन से? रेप्टी असंबद्धता की लाइन डाल के इसको बांट दिया। फिर आती है क्या? कोर, कोर आती है तो इसको बांट दिया आउटर कोर और इनर कोर में। और बीच में क्या डाल दी? लेहमैन असंबद्धता। और पहले से हमारे में डली थी मोहो असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऐसे क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है? तो क्वेश्चन बनता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? असंबद्धता पाई जाती है तो कॉनराड असंबद्धता पाई जाती है। इसी प्रकार सभी में क्वेश्चन बनते हुए हैं। तो इसकी आती है क्या? इसकी लंबाइयां पूछ लेता है कि किसकी कितनी लंबाई है। तो पूछता है शुरू से कॉनराड असंबद्धता की लंबाई कितनी है। तो शुरू से कॉनराड असंबद्धता की लंबाई कितनी है? तो 0 से 12 किलोमीटर तक कॉनराड असंबद्धता पाई जाती है। 30 किलोमीटर तक मोहो असंबद्धता पाई जाती है। 700 किलोमीटर तक रेप्टी असंबद्धता पाई जाती है। 2900 किलोमीटर तक गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। और 5150 किलोमीटर तक लैंडमैन असंबद्धता पाई जाती है। और लैंडमैन असंबद्धता से लास्ट कोर मतलब लास्ट के पॉइंट तक पाई जाती है क्या? 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी इसकी पूरी आंतरिक संरचना की त्रिज्या कितनी होती है? तो 6371 किलोमीटर होती है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक पूरा समाप्त होता है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।